हेलो एनिमे फैंस, समर सीजन चल रहा है और हमारी समर एनिमे लिस्ट भी तैयार है। इनमें से कुछ एनिमे पहले ही ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो चुके हैं, जैसे सुइसाइड स्क्वाड इसेकाई और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप शाई और टावर ऑफ गॉड को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे रिकैप वीडियोस जरूर देखें। और अब समर 2024 के टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे के बारे में जानते हैं। じゃあ始めちゃう。何なんだこれ。してね高野様は夫です。 सबसे पहले हम माई वाइफ हैज नो इमोशन की दुनिया में चलते हैं, जिसमें हम टाकुमा, हमारे एवरेज जो प्रोटैगनिस्ट, जो अपनी जिंदगी से इतना ऊब गया है कि वह एक रोबोट हाउसकीपर खरीदता है। एक क्लासिक शुरुआत है ना? लेकिन यहां यह इंटरेस्टिंग हो जाता है जब वह मजाक में उसे कहता है कि वह उसकी पत्नी बन जाए, और फिर क्या वह इसे सीरियसली लेती है? इसके बाद एक हार्ट वार्मिंग और एक अलग स्टोरी सामने आती है कि इंसान होने का क्या मतलब है। हम मीना, एक रोबोट वाइफ को धीरे धीरे ऐसे इमोशंस को डेवलप करते हुए देखेंगे। एनिमे कुछ डीप क्वेश्चंस को टैकल करने का वादा करता है। क्या एआई असल में कुछ महसूस कर सकता है? एक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? और सबसे जरूरी, क्या इंसान और मशीन के बीच प्यार हो सकता है? मैं यह देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि वे माइना के कैरेक्टर डेवलपमेंट को कैसे संभालते हैं। क्या यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा या हमें कुछ बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन्स देखने को मिलेंगे? और शायद मुझे लगता है कि इसे देखते समय आपको टिश्यूज की जरूरत पड़ सकती है। だってロボットじゃん。本気なの？本気だよ。 अगला, शोशिमीन, हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी। एक कॉमन एनिमे प्रोटैगनिस्ट ट्रोप से पूरा अलग है। 最後の2つですよ。タルトタルト。 को बातों से मिलिए। एक लड़का जो एक मिस्टीरियस विजडम वर्क इंसिडेंट के बाद एवरेज बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह अपनी क्लासमेट ओसने के साथ मिलकर अपने ऑर्डिनरी सिटीजन हाई स्कूल डेब्यू के लिए टीम बनाता है। काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। यह एनिमे स्लाइस ऑफ लाइफ और मिस्ट्री का एक परफेक्ट मिक्स देने के लिए तैयार है। हर एपिसोड में हम कोबातो और ओसने को नॉर्मल रहने का दिखावा करने की कोशिश करते हुए और बढ़ती वियर्ड सिचुएशन से निपटते हुए देखेंगे। इसकी असली सच्चाई क्या है? हम नहीं जानते कि कोबातो अपने पास्ट से क्या छिपा रहा है। मेरे हिसाब से उसके पास किसी तरह की सुपरनैचुरल डिटेक्टिव स्किल्स है जिसे वह दबाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखें। 私たち小市民にとって HRI My Dear Moments के साथ एक फील्ड ट्रिप के लिए तैयार हो जाइए। アトリと言います。 यह एनिमे हमें एक सर्वनाश के बाद की दुनिया दिखा रहा है जहां समुद्र ने सिविलाइजेशन के ज्यादातर हिस्से को निगल लिया है। हमारे प्रोटैगनिस्ट इकारुगा नत्सुकी ने लगभग सब कुछ खो दिया है, उसकी माँ, उसका पैर और अब बढ़ते समुद्र में उसका घर भी। लेकिन रुकिए, अभी उम्मीद है। जहां असल में वह पानी के नीचे ATI नाम की एक मिस्टीरियस रोबोट लड़की से टकराता है। वह कोई आम रोबोट नहीं है, बल्कि उसमें हम इंसानों जैसे इमोशंस और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस है। एनिमी लॉस, पर्पस और इंसान होने का क्या मतलब है? इन सभी थीम्स को समर रोमांस में दिखाने का वादा करता है। मैं इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को देखने के लिए एक्साइटेड हूं, जिसमें सोसाइटी ने बढ़ते समुद्र के साथ कैसे तालमेल बिठाया है। और ATRA के साथ क्या हुआ? क्या वह किसी तरह नात्सुकी की दादी से जुड़ी है? बहुत सारे सवाल है। 私マスターの足になります。 और अब हारेम एनिमे फैंस के फेवरेट जॉनर पर हमारे पास एक नया एनिमे है। Yeah, boy. にゃにゃお。よっしゃ死ぬ覚悟できた प्स्यूडो हारेम, जिसमें हम एजी किताहामा से मिलते हैं, जो एक टिपिकल हाई स्कूल का लड़का है जो पॉपुलर होने का सपना देखता है। ड्रामा क्लब में उसकी जूनियर रिन नानाकुरा आती है, जो एजी के लिए एक वुमन हारेम बनाने के लिए अपनी एक्टिंग स्किल्स को यूज करती है। ये एनिमी कॉमेडिक सिचुएशन से भरा हुआ है। इमेजिन कीजिए कि रिन एक सुंदर, एक जेन की गर्ल और एक कूल ब्यूटी के बीच एक पल में बदल जाती है। लेकिन हंसी के नीचे ये प्यार की एक प्यारी कहानी है। क्या एजी कैरेक्टर से परे असली रिन को देख पाएगा? और रिन कब तक इस झूठ को जारी रख सकती है?
मैं यह देखना चाहता हूं कि वे एनिमे में कैरेक्टर डायनामिक्स को कैसे संभालते हैं। क्या हमें अलग अलग हैरम मेंबर्स मिलेंगे या यह और स्मूथ होगा? हर तरह से यह क्लासिक एनिमी ट्रोप पर एक मजेदार ट्विस्ट की तरह लग रहा है। 出てくる女の子が可愛いって सभी ओटाकू को बुलाया जाए क्योंकि 2.5 डिमेंशनल सेडक्शन हमें फीलिंग्स में गहराई से उतारने वाला है। 先生がもう一肌脱ぐしかないわね。 स्कूल के मंगा क्लब के प्रेसिडेंट और एक प्राउड 2D लवर ओकुमुरा से मिलिए। उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब रीरिसा एक कॉस्प्ले एंथुसियास्ट क्लब में शामिल होती है। यह एनिमे ओटाकू कल्चर और रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स के एंटरटेनिंग और हार्ट वार्मिंग एक्सप्लोरेशन को दिखाता है, जिसमें हम देखेंगे कि ओकुमुरा रिरिसा के लिए अपनी बढ़ती फीलिंग से स्ट्रगल करता है, जो उसकी फेवरेट कैरेक्टर लिलिल के रूप में कॉस्प्ले करती है। और हम एनिमी ट्रोप्स, कॉस्प्ले कल्चर और 2D और 3D के बीच में बहुत सारा ह्यूमर भी देखेंगे। मैं खासकर यह देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि वे कॉस्प्ले फोटोशूट्स को कैसे संभालते हैं। क्या हमें कॉस्ट्यूम क्रिएशन के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे? और इस पूरी सीरीज में असली लड़कियों के बारे में ओकुमुरा की सोच किस तरह बदल जाएंगी? यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज हो सकती है जो कभी अपने 2D लव और 3D रियलिटी के बीच कंफ्यूज रहते हैं। コスプレとコスプレイヤーを愛してるから。 नंबर 5 पर Why does nobody remember me in this world? हमें एक रोमांचक जर्नी पर ले जाने वाला है। 本当の世界を覚えていないんだ हमारा प्रोटैगनिस्ट काई खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जिसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। मानवता एक महान युद्ध हार गई है। अब ड्रैगन्स और डीमंस राज करते हैं और कोई भी काई को याद नहीं करता। उन्हीं बुरे दिनों में से एक। यह एनिमे क्लासिक आइसेकाई एलिमेंट्स को एक मिस्टीरियस ट्विस्ट के साथ मिक्स करने के लिए तैयार है। दुनिया को फिर से क्यों लिखा गया? रहस्यमय लड़की रिने कौन है? और काई को मिसिंग हीरो की पावर्स कैसे विरासत में मिली? हर एपिसोड एपिक फैंटेसी बैटल्स को दिखाते हुए इस कॉम्प्लेक्स प्लॉट को और ज्यादा अनरावल करने का वादा करता है। मैं खास तौर पर एक भूले हुए प्रोटैगनिस्ट के कॉन्सेप्ट से एक्साइटेड हूं। क्या काई को फिर से रिश्तों को बनाना होगा? और उसकी असल दुनिया का क्या हुआ? ये एक माइंड बेंडिंग इसेकाई हो सकता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। なるほど。ここが死後の世界というわけかね。 अब यहाँ एक ऐसा इसेकाई है जिसमें एक यूनिक डार्क ट्विस्ट है। नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड में 1948 के एक रियल लाइफ ऑथर ओसामू दाजाई हैं, जिन्हें एक फैंटेसी वर्ल्ड में धकेल दिया जाता है। इसका ट्विस्ट, उन्हें हीरोइक एडवेंचर से ज्यादा मरने के लिए सही जगह ढूंढने में दिलचस्पी है। यह एनिमे हिस्टोरिकल फिक्शन, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक यूनिक ब्लेंड होने का वादा करता है। प्रीटेक जापान के एक आदमी दाजाई को मैजिक और मॉन्स्टर्स की दुनिया में घूमते देखना मजेदार होगा, लेकिन हंसी के पीछे हमें दाजाई की उदासी और लाइफ की वैल्यू की कुछ गहरी बातें पता चलेगी। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि वे यहाँ कल्चरल क्लैश को कैसे संभालेंगे। क्या दाजाई का 1940 का वर्ल्ड व्यू फैंटेसी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? और क्या उसके एक्सपीरियंस लाइफ और डेथ के बारे में उसके दृष्टिकोण को बदल देंगे? यह एक अलग आइसेकाई हो सकता है जिसकी शायद हमें जरूरत थी भी और नहीं भी। こんな連中がこの世界を救う勇者。 डेज विद माई स्टेपसिस्टर के साथ एक ऐसे रोमांस के लिए तैयार हो जाइए जो स्वीट, कॉम्प्लेक्स और काफी रिफ्रेशिंग है। これはいつか恋に至るかもしれない物語。 यूता असामुरा और उसकी नई सौतेली बहन साकी एयासे आपके टिपिकल एनिमे भाई बहन नहीं हैं। वे अपने माता पिता के पिछले रिश्तों से सीखते हुए एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। यह एनिमे एक नए फैमिली डायनामिक के बनने की बारीकियों को तलाशने के लिए तैयार है। हम यूता और साकी को अपने बदलते रिश्ते को संभालते हुए देखेंगे, अजनबियों से भाई बहनों तक, और शायद कुछ अलग। ये सीरीज विश्वास, परिवार और प्यार के अलग अलग फॉर्म्स की थीम्स को टैकल करने का वादा करती है। मुझे खासकर इस बात में दिलचस्पी है कि वे उनकी रोमांटिक टेंशन को कैसे संभालेंगे। क्या यूता और साकी अपनी फीलिंग्स के लिए लड़ेंगे, या वे फिर से इस बात को सीखेंगे कि उनके लिए परिवार का क्या मतलब है? ये क्लिशेड एनिमी ट्रोप पर एक सोचने लायक टॉपिक हो सकता है। 私たち似てるね。ダメなところも含めて。 अलिया sometimes hides her feelings in Russian हमारे लिए मल्टीलिंगुअल ट्विस्ट के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी लेकर आ रहा है। 他の女のこと考えてた？なんでわかる मिलिए अलीसा मिखाइलोवना कुजू से,
जो हाफ रशियन हाफ जापानीज स्कूल की आइडल हैं और जिसने सभी का दिल जीत लिया है सिवाय अपने टारगेट मसाचिका कुजे के। ये एनिमी कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सीक्रेट लैंग्वेज स्किल्स और बढ़ते हुए यंग लव के एक डिलाइटफुल मिक्स का वादा करता है। हम देखेंगे कि अलीसा अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे स्ट्रगल करती है, जो सिर्फ रशियन में ही अपना असली नेचर दिखाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मसाचिका हर वर्ड को समझता है। मैं यह देखना चाहता हूं कि वे लैंग्वेज के एस्पेक्ट को कैसे संभालते हैं। क्या हमें अलीसा के रशियन कन्फेशंस के लिए सबटाइटल्स मिलेंगे? और मसाचिका कब तक अपने इस एक्ट को जारी रख सकता है? यह क्लासिक थंडर रोमांस का एक नया मजेदार रूप हो सकता है। 連れてってあげる新しい世界に और अब वो पल जिसका आप सभी को इंतजार था, समर 2024 का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे सुसाइड स्क्वाड आइसेकाई वो क्रॉसओवर है जिसके बारे में हमें कभी नहीं पता था कि हमें इसकी जरूरत है। おいおいおいおい、待て待て。 एक फैंटेसी वर्ल्ड में डीसी विलेंस? ऐसा लगता है जैसे क्रिसमस जल्दी आ गया। यह एनिमी इंटेंस एक्शन और खतरनाक एडवेंचर से भरा हुआ है। हम हार्ली क्विन, डेडशॉट, पीसमेकर, क्लेफेस और किंग शार्क को मैजिक और मॉन्स्टर्स की दुनिया में नेविगेट करने की कोशिश करते हुए देखेंगे। उनके हेड बॉम्ब्स फटने से पहले सिर्फ 72 घंटे बचे हैं और पूरी आर्मी पर जीतने का दबाव है। マジか मैं यह देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं कि हर कैरेक्टर की एबिलिटीज इस नई दुनिया में कैसे काम करती हैं। क्या डेडशॉट का निशाना ड्रैगन्स पर काम करेगा? क्या क्लेफेस फैंटेसी क्रीचर्स में बदल सकता है? और मुझे ये बताएं कि क्या हम हार्ली क्विन को लड़ाई में एक यूनिकॉर्न पर सवार होते हुए देख पाएंगे? ये एनिमे सुसाइड स्क्वाड के शानदार एंटी हीरो वाइब को क्लासिक आइसेकाई ट्रोप्स के साथ मिलाने का वादा करता है। मैं कुछ एपिक बैटल्स, अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस और शायद हार्ली क्विन द्वारा बहुत ज्यादा कैओस पैदा करने पर दांव लगा रहा हूं। ये इस सीजन का हिट एनिमे हो सकता है। 俺頑張る तो ये थे समर 2024 के टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू एनिमे जो इस सीजन में कुछ नया लेकर आने वाले हैं। रोबोट रोमांस से लेकर विलेनस आइसेकाई एडवेंचर्स तक हमारे पास सब कुछ है। आप किस सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? और अगर इन शोज के बारे में आप कोई अजीबोगरीब थ्योरीज जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे और भी एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक रिलैक्स करें।